आपने तो यकीन कर लिया होगा ना सीमा की बात का फौरन। मैं कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? मुझ पे बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ यही करना था तो मेरी शादी क्यों करवाई थी इस घर में। अम्मा जी तो हमेशा उसी की तरफदारी करती है। मैं कोई दुश्मन हूँ क्या? हद है। मुझे तो लगता ही नहीं है मेरा घर है। बहुत अच्छे बीबी, तेजाब फेंकते हुए सोचा नहीं और आप रोने का ड्रामा कर रही हो। जितना भी रो लो, तुम्हारी जिंदगी रोते और सिसकते ही गुजरेगी। आगे बताओ फिर क्या हुआ? जी बताती हूँ। मैंने सुन लिया था जब अम्मा जी शहजाद और सीमा से कह रही थी कि वो शहजाद बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस मकान को फरोख्त करके तुम लोगों का हिस्सा दे दूँ। क्योंकि बेटा मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे अम्मा, ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। ये छोटी बातें नहीं हैं। यही छोटी बातें आगे जाकर लड़ाई झगड़े का गढ़ बनती हैं। जो मैं कह रही हूँ वो कर लो। ये मालूम करो ये मकान कितने में फरोख्त होगा। ठीक है माँ जी, मैं मालूम कर लूँगा। अच्छा, एक बात और सुन। जब तू अपना घर ले लेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगी। रखेगा ना अपनी माँ को साथ में? अरे माँ जी, आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें खुशी ही होगी। ये तो है। देख लिया आपने क्या क्या बातें हो रही हैं ड्राइंग रूम में। लेकिन आपको मोबाइल से फुर्सत मिले तो आप किसी चीज पे ध्यान देना। अरे बाबा, अब क्या हो गया? एक तो तुम मेरे मोबाइल के पीछे पड़ गई हो। अम्मा जी ने घर बेचने का फैसला कर लिया है। क्या? जी, और तो और आपकी अम्मा ने यह भी फरमाया है कि जब हम अलग हो जाएंगे तो वो शहजाद के साथ रहेंगी। अरे तो जिसके साथ चाहे रहें, वो उनकी मर्जी है। आप बेवकूफ के बेवकूफ ही रहना। अम्मा जी शहजाद के साथ रहेंगी ना तो अपना हिस्सा भी शहजाद को दे देंगी। मैंने कहा भी था, इसी बात का डर था मुझे, लेकिन आपको एहसास ही नहीं है। अरे यार बस कर दो यार, तो अजीब सोच है तुम्हारी भी। हाँ, मेरी सोच है, वो फैसला कर बैठी हैं। अल्लाह। माँ जी, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। वो सबा से पूछा मैंने और इसे समझाया कि सीमा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। तो इसे कसम खा के कहा है कि वो झूठ बोल रही है। आप पूछ लें उससे। अम्मा जी, मैंने उसे डांटा जरूर था लेकिन थप्पड़ नहीं मारा। सीमा पे मुझे पूरा भरोसा है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। छोड़े ना माँ जी, समझा दिया है इसको मैंने। अब तू भी समझ ले, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये मकान फरोख्त करके तुम लोगों का हिस्सा दे दूंगी, क्योंकि आगे के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे।
माँ जी, जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते हैं, आइंदा ख्याल रखेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैडम, किन सोचों में गुम हैं आज? मैं सोच रही थी कि इस प्रॉपर्टी के पेपर शहजाद के पास हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है आप दूध पीते बच्चे हैं। कल को माँ जी को कुछ हो गया तो शहजाद तो पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर जाएगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी की फाइल शहजाद से लेकर अपने पास रख लें। यार प्लीज इस वक्त ना ये फजूल की बातें बिल्कुल बंद कर दो। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वाह भाई वाह, इस बेगम साहिबा को तो देखो, बेवक्त खाना चढ़ाया हुआ है। पता भी है कि गैस जल्दी चली जाती है। डाल तो दिए थे सारी चीजें मैंने। भाभी ये तो कच्चा ही आपने उतार दिया, इसे पकने तो देती। हाँ भाई, तुम पका लो, हम ना पकाएं। पता भी है ना कि गैस चली जाती है जल्दी। ये क्या कर रही हो तुम? देखें भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रही हूँ। अच्छा, वरना क्या करेंगी मैडम साहबा? ये तेवर ना तुम किसी और को जाके बताओ। मुझे नहीं। बहुत हाँ, छोड़ो मेरे बॉल, तो बहुत मारते हैं मेरे बॉल। छोड़ो। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? पागल हो गई हो? आप ही ने चढ़ाया इसे सर पे। आ गए आप? क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही? शहजाद आज तो गजब भी हो गया। अरे भाई क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो मैं किचन में गई थी और देखें भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रही हूँ। अच्छा, वरना क्या करेंगी मैडम साहबा?
ये तेवर ना तुम किसी और को जाओ। अरे क्या कर रही हो तुम लोग, पागल हो गई हो? आप इन्हें चढ़ाए इसे सर पे। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? सबा भाभी ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आपकी हिम्मत कैसे कि आपने माँ को थप्पड़ दे मारा? शहजाद, ये क्या बदतमीजी है? भाई पूछे भाभी से कि ये इन्होंने क्या हरकत की है। अरे माँ जी को थप्पड़ मारा इन्होंने। नहीं फुरकान, कसम है मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ये सारी आग इसकी लगाई हुई है। तुम्हें शर्म नहीं है मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? आप खड़े मुंह क्या देख रहे हो? थप्पड़ मारा इसने मुझे। भाई पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा कॉलर छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। लड़वा दिया, दोनों भाई को लड़वा दिया तुमने, यही चाहती थी ना तुम? अरे माँ, माँ को क्या बुलाता है तू? अरे हटो, छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। क्या हो गया तुम लोगों को, पागल हो गए हो क्या? माँ जी, आप सच सच बताएं कि भाभी ने आपको थप्पड़ मारा है या नहीं मारा है? अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरा खामोश रहना ही बेहतर है, आखिर माँ जो हूँ। अरे माँ जी खामोश नहीं है, बोले भी। जो आपसे पूछ रहे हैं वो बताएं ना। नहीं, ये सच है, सबा ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मगर जो मैं हालात देख रही हूं, यह अब मेरा आखिरी फैसला है। मैं ये मकान फरोख्त करके तुम लोगों को हिस्सा दे दूंगी और मैं शहजाद के साथ रहूंगी। माँ जी आप? बैठो बेटा, बैठो। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने झूठ बोलकर तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं माँ हूं ना, अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकती। माँ जी मैं समझती हूँ, आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ हूँ। बस शहजाद को ये यकीन दिला देना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जी माँ जी। देखो बेटा, मुझे पता है वो क्या बहुत जगहों पे गलत है, तुम्हारे साथ मुखासमत रखती है, लेकिन तुम भी अपने बड़ेपन होने का मुजाहरा किया करो। जी माँ जी। रो लो, जी भर के रो लो, वैसे भी तुम्हें सारी जिंदगी रोना है।
माँ जी पे क्या सोच के तुमने तेजाब फेंका था? सर मैं लालच में आ गई थी जब माँ जी ने मकान फरोख्त करने का फैसला कर लिया और ये कहा कि वो शहजाद के साथ रहेंगी। मैंने सोचा कि अगर वो शहजाद के पास चली गई तो अम्मा जी का हिस्सा भी उसके पास चला जाएगा, लेकिन अगर वो मर गई तो दोनों भाइयों में उनका हिस्सा आधा आधा तकसीम हो जाएगा। गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी लालच की वजह से जो तुम्हें हिस्सा मिला वो है जेल की सलाखें।